आइए आज के इस नए वीडियो में हम अध्ययन करते हैं छोटे छोटे वाक्य, बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें कोई किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। जब विशेषता बताते हैं तो हम दो क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, एक बी और एक हैव। बी क्रिया जब प्रेजेंट में होती है तो इसके रूप होते हैं इज, एम, आर, और जब ये पास्ट में होती है तो ये हो जाते हैं वाज और वर। पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाए थे बी क्रिया का प्रयोग। अब देखिए इसी तरह से हैव में होता है कि हैव और हैज हो जाते हैं, ये प्रेजेंट में होते हैं हैज हैव दोनों, और पास्ट में जब जाते हैं तो ये हो जाता है हैड। अब हमको देखना ये है कि हमने कहा एक ही सेंटेंस को आप पूरी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। बी क्रिया से अगर इस्तेमाल करते हैं आप उसको, तो आप लगाएंगे एडजेक्टिव। और इसमें एडजेक्टिव में भी क्या खास बात है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है तो एडजेक्टिव तो होगा ही। लेकिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब बी क्रिया का प्रयोग कर रहे होंगे हम। इसी को हम अगर हैव क्रिया के इस्तेमाल से बनाते हैं तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं, नाउन होगा, नाउन होगा। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं नाउन लगा रहे हैं, इनमें पहचान कैसे करेंगे? वेरी इजीली, कि एडजेक्टिव आपका जो आता है वो कैसा, कैसी, कैसे के जवाब में आता है, यानी हाउ के जवाब में आता है। आप पूछे कैसा, हाउ, तो एडजेक्टिव आ जाएगा। और अगर आप पूछते हैं क्या यानी व्हाट, तो वो आपका नाउन होगा। देखते हैं कैसे। जैसे आप कहते हो आई एम पुअर, मैं कैसा हूँ, अमीर, गरीब हूँ, कैसा के जवाब में है तो ये एडजेक्टिव होगा श्योरली। अब एडजेक्टिव है तो आपने लगाई बी क्रिया। इसी को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, हैव क्रिया को लगाते हैं आई हैव में रखता हूँ क्या, गरीबी। पुअर का आपने बना दिया पॉवर्टी, यानी ये एडजेक्टिव था, ये नाउन हो गया गरीबी। मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, गरीबी। हम कहते हैं इट इज हाई, ये कैसा है, ऊंचा है, कैसा, एडजेक्टिव है हाई। और जब इसी को हम क्या के जवाब में यानी कि नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम लगाएंगे हैव क्रिया। तो इट हैज, इट एक वचन है तो हाई लगा दिया हमने, इट हैज हाइट, इसमें ऊंचाई है। हम कहते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग, आप कैसे हैं, मजबूत हैं, कैसा, कैसा के जवाब में एडजेक्टिव आ रहा है तो आपने बी क्रिया का इस्तेमाल किया। और जब इसी को आप कहते हो यू हैव, और स्ट्रॉन्ग का हम जब बनाएंगे नाउन तो ये होता है स्ट्रेंथ, आप मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और आप रखते हैं मजबूती, ताकत, शक्ति। गांधी वाज ग्रेट, गांधी जी कैसे थे, महान थे, कैसा के जवाब में आया, एडजेक्टिव होगा। बी क्रिया का इस्तेमाल किया हमने, एडजेक्टिव है तो वाज। और जब इसी को हम पास्ट में जब हम इसी को हैव से बनाते हैं तो पास्ट की बात है तो हेड लगा देंगे, गांधी हैड, और ग्रेट का बना देंगे हम नाउन, ग्रेटनेस। गांधी रखते थे क्या, महानता, गांधी महान थे तो गांधी महानता रखते थे। ऐसे हम कहते हैं शी इज वाइज, वो बुद्धिमान है, कैसी है, बुद्धिमान है, कैसी, बुद्धिमान है वो। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो हमने बी क्रिया का प्रयोग इस्तेमाल किया, यानी कि प्रयोग किया। और जिसी को हम जब पास्ट में कहेंगे तो कहेंगे शी हैज बीडम, वो रखती है, क्या रखती है, बुद्धिमानी रखती है, यानी उसमें बुद्धिमानी है, वो बुद्धिमान है और वह बुद्धिमानी रखती है। ये कैसा के जवाब में आ रहा है, वह कैसी है, बुद्धिमान है। यहाँ पर आप ऐसा करके पूछ के देखिए, शी है जो वह रखती है, कैसी रखती है, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। वह क्या रखती है, बीडम रखती है, क्या के जवाब में आ रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया। ऐसे ही हम जैसे हम कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जब इसी को हम पास्ट में कहते हैं
तो आप सॉरी हैव का इस्तेमाल करके करते हैं तो करते हो यू हैव इंटेलिजेंस। हम एडजेक्टिव का लगातार नाउन बनाते जा रहे हैं और हैव का प्रयोग करते जा रहे हैं। छोटा छोटे सेंटेंस ऐसे ही देखो, इज रॉयल, वह शान शौकत वाला है, वो रायसी प्रवृत्ति का है, ही रॉयल। और जब हम इसी को हम कहते हैं हैव का इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे ही हैज रॉयल्टी, वो रखता है क्या, रॉयल्टी, शान शौकत, बादशाहत। इस तरह से हम कहते हैं दे आर काइंड, वे दयालु हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, हाउ, तो एडजेक्टिव आ रहा है और भी क्रिया का इस्तेमाल। और इसी को हम नाउन से इस्तेमाल करते हैं यार बनाते हैं तो जाता है दे हैव काइंडनेस, वे रखते हैं क्या, दयालुता। जैसे कि हम कहते हैं द बोर्ड इज वाइट, बोर्ड कैसा है, सफेद है। ये कैसा है, कैसा है जब हमारा तो बी क्रिया का प्रयोग क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और जब इसी को हम कहेंगे द बोर्ड है वाइटनेस, सफेदी है इस बोर्ड में। ऐसे ही हम कहते हैं पद्मिनी वाज ब्यूटीफुल, पद्मिनी सुंदर थी। और विक्रिया का प्रयोग करके कैसी थी पद्मिनी, सुंदर थी, एडजेक्टिव है। और जब इसी को हम करेंगे तो द पद्मिनी हैड ब्यूटी, पद्मिनी सुंदर थी, तो यानी पद्मिनी सुंदरता रखती थी, पद्मिनी रखती थी सुंदरता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाउन का इस्तेमाल करते हैं। हैव क्रिया जब आती है तो हम करते हैं नाउन का इस्तेमाल, और बी क्रिया आती है तो करते हैं एडजेक्टिव का इस्तेमाल। हम कहते हैं द वेजिटेबल्स आर जूसी, सब्जियां रसीली हैं। और जो इसी को हम कहते हैं तो कैसे कहेंगे, द वेजिटेबल्स हैव जूस, हाँ, सब्जियों में मिठास है, सब्जियां रखती हैं मिठास। द फ्रूट्स आर स्वीट, फल मीठे हैं। और द फ्रूट्स हैव स्वीटनेस, फल रखते हैं मिठास। हम कहते हैं कंस वाज क्रूअल, कंस निर्दयी था और कंस हैड क्रूअल्टी, कंस निर्ममता निर्दयता रखता था। तो इस तरह से आप देखते हैं, जैसे कहते हैं यू आर कॉन्फिडेंट और यू हैव कॉन्फिडेंस, शी वाज लॉयल, शी हैड लॉयल्टी, द पिक्चर इज क्लियर, जैसे हम कहते हैं द पिक्चर इज क्लियर, पिक्चर क्लियर है। और द पिक्चर हैज क्लैरिटी, पिक्चर में क्लैरिटी है, स्पष्टता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि कहीं नाउन में सफिक्स लगा कर एडजेक्टिव बना रहे हो और कभी एडजेक्टिव में सफिक्स लगा करके नाउन बन जाता है। जैसे कि आप देखते हैं वाइट ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए आपने नेस जोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखा आपने ये एडजेक्टिव था और ये नाउन बनाने के लिए आपने फुल को हटा दिया, यानी यहाँ पर नेस जोड़ा था नाउन में, नाउन बनाने के लिए, और यहाँ से हटा दिया नाउन बनाने के लिए फुल। तो ये एक अलग चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बिल्डिंग, तो जिसमें कुछ शब्दों को यानी कि सफिक्स को लगाकर या प्रीफिक्स को लगा करके आप नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। एडजेक्टिव का नाउन, नाउन का एडजेक्टिव, नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, ये अलग चैप्टर है, इसको कभी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कहते हैं द वाटर इज साल्टी, पानी नमकीन है, और द वाटर है साल्ट, इस पानी में नमक है। हम कहते हैं यू हैव चार्म, तुम में आकर्षण है,
और यू आर चार्मफुल, आप आकर्षक हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों को हम दो तरह से बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इट इज स्मोकी वेदर, धुआं से भरा हुआ है, और हम कहते हैं द वेदर हैज स्मोक, स्मोक। द रूम इज डस्टी, और द रूम हैज डस्ट। द रूम इज, तो हमने कहा डस्टी कैसा है, धूल भरा है, और द रूम हैज तो क्या रखता है कमरा, डस्ट, धूल। तो इस तरह से हम इन छोटे छोटे वाक्यों को नाउन और या एडजेक्टिव का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके और बी क्रिया और हैव क्रिया का इस्तेमाल करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।